एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की तैयारी? क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 45 दिन ही बचे हैं और बेसिक रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल के जो भी स्टूडेंट्स पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो जाकर बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दें। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 7th ऑफ May 2025 और जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो आराम से रहें और फाइनल रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो वो 17 अप्रैल से अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी सेंटर की और आपको फ़ीस सबमिट करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को पहली बार फिलअप कर रहे हैं, उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को दूसरी बार भर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, उन स्टूडेंट्स को बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल है हाउ टू गिव सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देते हैं। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उनके दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो इस एग्ज़ाम को कैसे देंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले सेंटर पे आपको एक कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, उसी कंप्यूटर पे जाके आपको बैठना है और कंप्यूटर पे बैठते ही आपको सबसे पहले चेक करना है आपका कैंडिडेट नेम, फोटोग्राफ और आपका सब्जेक्ट और कंप्यूटर नंबर। ये सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए कि आप जिस भी कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं वहाँ पे आपका ही फ़ोटो और आपका ही नाम लिखा होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी मिसमैच है तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आपका पहले से डला होगा और पासवर्ड वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा लॉगिन करने का, तभी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, सब कुछ करने का आपको टाइम दिया जाएगा और आपको फिर से इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आपको प्रोसीड करना है, तो ही आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं सारे सिंबल का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, कौन सा वेकेंट का है, कौन सा मार्क्ड आंसर का है, कौन सा नॉट मार्क्ड आंसर का है, कौन सा मार्क फॉर रिव्यू के लिए। ये सारे सिंबल्स का आपको मीनिंग अच्छे से देख लेना है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हिंदी उनका ऑप्शन होना चाहिए। तो आप वहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पे हिंदी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, बट आप जब एम्स का एग्ज़ाम देंगे वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज शो होगा। तो वहाँ पर आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बावजूद भी अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप अंदर कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगी। उसके बाद हम आई हैव रेड का उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम तक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम हो जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए आप सभी के पास होना चाहिए एक अच्छा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप सभी को लगता है कितने महंगे आते होंगे, इतने सारे तो ऑनलाइन बैचेस हैं, कौन सा कोर्स बाय करूं। तो आप सभी के इन सारे क्वेश्चन का मेरे पास है एक सॉल्यूशन, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स को दे रहा है बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी सीनेट की। इन सारे एग्ज़ाम के आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ बहुत ही कम प्राइस में। तो इनके टेस्ट सीरीज़ बाय करने के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे पहला है ये आपको बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको बाय कर सकता है। दूसरी चीज़, ये बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को आप स्विच कर सकते हैं, जैसे कि आप सेंटर पर बैठ के एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल आपको वैसी ही फीलिंग आने वाली है
कि आप वही एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एक्सपर्ट एडवाइस, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगता है, तो आप इनके फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो अभी जाइए उत्कर्ष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने मन पसंदीदा किसी भी कोर्स को ऑनलाइन बाय कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल हैं, आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ बाय करें और एग्ज़ाम तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाए। तो आपको अब इससे अच्छा क्या चाहिए? जाइए जल्द से जल्द उत्कर्ष क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और इनका कोर्स बाय कीजिए और मेरा कूपन कोड UCIN 10 अप्लाई करना मत भूलिएगा, उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोर्स और टेस्ट सीरीज़ की क्विक लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ही एम्स BSc नर्सिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे मेन समझना है कि हमें कौन से क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, कौन से आंसर को अगर हम आंसर नहीं करना चाहते तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में आए, ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आपने जो ऑप्शन है आंसर का उस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है कि मतलब आपका ये आंसर सेव हो जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना है। अब हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 50-50 आता है, मैं डाउट में हूँ, मैं इसे बाद में देखूँगी, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्लिक कर देना है मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैं बाद में इस आंसर को देखूँगी। आपको अभी कंफर्म आंसर नहीं पता है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मार्क फॉर रिव्यू करते ही आप थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको बाद में याद कर सकती हूँ, इस पर भी आपको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। ऐसे आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देंगे। अगर आपको जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे इसमें मुझे आंसर पता है फोर्थ वाला है, लेकिन फिर भी मैं अभी डाउट में हूँ कि फोर्थ वाला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं फोर्थ वाला सेलेक्ट तो कर दी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ कि अगर एंड तक मुझे ये कंफर्म हो गया तो ये वाला आंसर ही मेरा सही रहेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हैं और आप आंसर भी सेलेक्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका इवेल्युएट होगा। अगर आपका क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है और आपने क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किया है उसके बाद उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपका इवेल्युएट होगा। जैसे कि अगर पॉजिटिव मार्क्स है तो 1 मार्क्स कैलकुलेट होगा और नेगेटिव में है तो माइनस होगा 0.33। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, उसका आंसर आपको नहीं आता है, तो आप सीधा नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर राइट हैंड साइड में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपको पूरा टोटल समरी, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है और कितनों को आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ रखा है, ये सारी समरी आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगी। तो यहाँ में हम डिटेल देख सकते हैं। जैसे हमारे 100 क्वेश्चन आए थे हैं एम्स में और 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है वो आपको ग्रीन में दिखाई देगा कि कितनों को आपने आंसर किया है। रेड में वो सारे क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपने नहीं दिए हैं और पर्पल में होगा आपका मार्क फॉर रिव्यू और एक होगा आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू में आपको एक ग्रीन कलर का डॉट भी दिखाई देगा, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इवेल्युएट किए जाएंगे। और जो ब्लैंक होगा मतलब उन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया है, विजिट नहीं किया है। तो ये चीज़ों को आप सारा लास्ट में एक बार एनालाइज कर लेंगे। और यहाँ जो ऊपर आपका टाइम दिखाई देता है वो रिमेनिंग टाइम शो होता है कि आपके पास अभी इतने टाइम बचे हैं। ये शो नहीं होता है कि आपने कितने टाइम लगा दिए हैं, मतलब आपका कितना टाइम जा चुका है। इसमें रिमेनिंग टाइम शो होता है कि आपके पास सिर्फ अब इतने ही टाइम बचे हुए हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन का एनालाइज कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर को सबमिट करना है। सबमिट करते टाइम भी आपके पास ये एक समरी आएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, उसमें से आपने कितनों का आंसर किया, कितनों का आंसर नहीं किया, कितनों को आपने मार्क फॉर
रिव्यू करके छोड़ा है और कितनों को आपने नॉट विजिट रखा है। ये सारा समरी भी आपको एक बार देख लेना है कि आपने जो अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे शो होता है कि नहीं, उसके बाद ही फिर आपको क्वेश्चन पेपर सबमिट कर देना है। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि बहुत ही ईजी है। आप लोग भी अगर एक दो बार ट्राई करेंगे एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देकर, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट में लिखना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना है। बहुत टाइम लगा है, बहुत ही डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो बहुत मेहनत भी लगी है और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।